मैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नवरात्रीनिमित्त आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ज्या महिला आहेत त्यांचे अनुभव बघत आहे आणि या सर्व अनुभवामधनं मी स्वतः पण खूप शिकत आहे आणि आय होप की तुम्हीसुद्धा शिकत असणार. तर आजचा नवरात्रीचा जो रंग आहे तो आहे मोरपंखी. मोरपंखी रंग हा वैशिष्ट्य आणि व्यक्तिमत्वाचं असतं. जर एखाद्या स्त्रीच्या अंगी जे वैशिष्ट्य आणि स्किल असेल तर ती तिचं व्यक्तिमत्व खूप उजळू शकते, खूप छान करू शकते. तर असंच ज्यांनी त्यांचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व स्वतःच्या स्किल्सवर तयार केलं आहे अशाच मिसेस मोनिका गुप्ता मॅम आज आपल्या चॅनलवर आल्या आहेत आणि त्यांचा जो अनुभव आहे शिक्षण क्षेत्रातला, पुन्हा त्यांनी बिझनेससुद्धा केला आहे, तो हा सर्व अनुभव आज आपण जाणून घेणार आहे. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओला पूर्ण बघा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मैम, तुमचं आमच्या चैनल खूप खूप स्वागत है. इंट्रोडक्शन दूंगी. मैम को 15 to 16 ईयर का एजुकेशन सेक्टर में एक्सपीरियंस है. मैम ने उसके बाद कोविड-19 के बाद जॉब को छोड़ दिया. फिर उसके बाद मैम ने उनका बिज़नेस स्टार्ट किया. देन अभी मैम उन्होंने मोदी केयर का बिज़नेस भी अभी किया, तो उसमें मैम हाईएस्ट लेवल पे है और टी बार कैफ़े है उनका, जो कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ स्टार्ट किया है. तो उसके बारे में हम जानेंगे और उनके बेटी से ही जानेंगे. अभी तो मैम से हम मोदी केयर और एजुकेशन सेक्टर के बारे में जानते हैं. ओके मैम, तो मैम आपका एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से जर्नी था, क्या बताओगे आप हमें? मैम एक्चुअली मैं कभी भी मतलब स्टार्टिंग से ऐसा नहीं सोचती थी कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में आना है. मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और चाहती तो थी मेडिकल लाइन में जाने के लिए, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं हुआ. शादी के बाद मुझे 2-3 बार एजुकेशन सेक्टर से ऑफ़र मिला. इनफैक्ट लेक्चरशिप का ऑफ़र मिला, पर कुछ पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से नहीं ज्वाइन कर सकी. जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और मैं उनके एडमिशन के लिए गई तो मुझे बहुत अच्छा रिनाउंड स्कूल था एरिया का, लखनऊ का. उन्होंने खुद ऑफ़र दिया कि आप हमें ज्वाइन कीजिए. मैंने मना भी किया कि आई एम अ फ्रेशर और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आई नो यू कैन डू इट. एंड माई जर्नी स्टार्टेड. और जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई मैम कि 2 महीने में ही मुझे कोऑर्डिनेटरशिप मिल गई. और क्योंकि मुझे ऐसा है, हम बहुत अच्छी लर्नर हूँ. आज इस एज में आके भी मुझे लगता है मैं सीखती रहूँ. और कोई भी मुझसे मिलता है मैं उसमें से क्या मैं पिक कर सकती हूँ. अच्छा, ये मेरी हैबिट है. तो मैंने बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रैब किया और मेरा एक नई जर्नी शुरू हो गई. तो ये बहुत ही इन्स्पायरिंग आहे. बरेचदा असं होतं की आपण स्वतःचे स्किल ओळखतो, पण काही वेळेस समोरची व्यक्ती पण आपले स्किल्स ओळखते आणि तशी आपली जर्नी सुरू होते. तर मॅमच्या बाबतीतसुद्धा असंच काही झालं, पण त्यांच्या खरंच स्किल्स एवढ्या छान होत्या की त्यांना 2 महिन्यामध्येच त्या कोऑर्डिनेटर पण झाल्यात आणि त्यांची इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये त्यांची जर्नी सुरुवात झाली. मैम, तुमने मोदी हाईएस्ट रैंक पे हो अभी, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मैम, मैंने अभी लॉकडाउन के बाद जब मैंने जॉब स्किप किया तो लकीली मोदी केयर मेरी लाइफ में आया. एंड मोदी केयर एक ऐसा बिज़नेस था. ऑब्वियसली हम सर्विस क्लास लोग एकदम से कोई बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकते और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते. तो मोदी केयर ऐसा बिज़नेस है जहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किए बगैर भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं. लेकिन कोई भी बिज़नेस हो मैम, उसमें आपको टाइम देना ही पड़ता है, हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए. घर पे बैठ के तो पैसा किधर से भी नहीं आता. तो मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी. इवन मैंने अपने फ्रेंड्स से मिलना बंद किया. मैंने अपने रिलेशंस के फंक्शंस स्किप किए. मैंने बहुत सारा इसमें सेक्रीफाइस किया और विदिन 1.5 ईयर मैंने जो मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल है वो अचीव किया. येस मैम. तर मैत्रिणींनो, कुठलाही तुम्ही बिझनेस करा त्यामध्ये कष्ट हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जसं मॅमनी तुम्ही बघितलं, फ्रेंड्सला नाही भेटणं, रिलेशन्स फंक्शन्समध्ये नाही जाणं, हे सगळं त्यांनी सॅक्रिफाईस केलं आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मॅमला यश मिळालं आहे. तर हे खरंच तुमचं खूप कौतुक आहे मॅम की तुम्ही इतकं छान तुमचं डेडिकेशन आहे आणि यातून खरंच मी सुद्धा खूप शिकते आणि माझ्या ज्या मैत्रिणी हा व्हिडिओ बघत असतील त्यासुद्धा ह्यातनं नक्की काही ना काही प्रेरणा घेतील आणि त्या पण त्यांचं स्वतःचं बिझनेस असंच छान सुरू करतील. मॅम, तुमची आता मदरहूड जर्नीबद्दल पण तुम्ही आम्हाला काय सांगणार? एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है मैम कि बच्चों को जो हम फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में अगर हम सोचते हैं कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हों, प्रैक्टिकल बने,
या अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकें, तो सिर्फ बुक नॉलेज से ऐसा नहीं होता, हमें वो ट्रेनिंग डेली लिविंग में देनी पड़ती है। तो मैंने छोटे से वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करी, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हों, क्योंकि वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। तो ईटिंग हैबिट्स मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा नहीं ये खाता है तो इसको हमेशा स्पेशली यही बना के देना है, सही है। जो घर में बना है तुम्हें खाना पड़ेगा, वहाँ मैं स्ट्रिक्ट थी बहुत। उसके अलावा उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, उनका बैग कभी मैंने अरेंज नहीं किया, उनके शू कभी मैंने पॉलिश नहीं किए, यहाँ तक कि केजी क्लासेस के बाद होमवर्क करने भी वो बैठते थे तो मैं कभी हमेशा उनके साथ स्टिक होके नहीं बैठती थी, ठीक है आते जाते देखते रहो, लेकिन उनको खुद करना है। सही है। तो ये चीज़ की हैबिट जब उनको लगी तो ऑब्वियसली उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हुए अपनी पढ़ाई खुद करना शुरू कर दिया और अपना काम भी खुद करना शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत बॉदरेशन नाही हुई कभी भी। मॅम की मदरहूड जर्नीमध्ये सुद्धा आपण बऱ्याचदा खूप प्रोटेक्टिव्ह होतो आपल्या मुलांबाबत, तर आपण आपल्या मुलांना जर सेल्फ इंडिपेंडंट बनवायचं असेल तर असं नाही आहे की अगदी ते कॉलेज लाईफमध्ये वगैरे गेले तेव्हा सेल्फ इंडिपेंडंट झाले पाहिजे, तर त्यांना लहानपणापासून ह्या गोष्टीचं ट्रेनिंग दिलं पाहिजे। जर त्यांनी लहानपणापासून जर पॅरेंट्सनी जर मुलांना सेल्फ इंडिपेंडंट जर बनवलं तर नक्की ते मोठेपणीसुद्धा सेल्फ इंडिपेंडंट होणार। मॅम मला हे विचारायचं आहे की तुम्ही सायकोलॉजिस्ट पण आहात, तर बरेचदा महिलांना मेंटल हेल्थ म्हणजे खूप स्ट्रेस असतो महिलांचा, म्हणजे वर्किंग असो किंवा ती जॉब करणारी गृहिणी असो, त्या ठिकाणी महिलांना मेंटल स्ट्रेस हा असतोच, तो तर तुम्ही त्यांना काय सांगणार त्याबद्दल? मैम ये इंडियन साइकोलॉजी है कि हम मतलब अपना जो सोसाइटी है वो लेडीज़ को ऐसे ही देखते हैं कि ये घर संभालेगी, इसे ही सबको देखना है। और ऑब्वियसली मैं भी इस गरिमा को मानती हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मैं चाहूँगी मैं अगले जन्म में भी एक लेडी ही बनूँ, लेकिन फिर भी वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भी इंसान हैं और हमारी भी लाइफ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी फैमिली मेम्बर्स की है। तो वो बैलेंस अपने आप बनने लगेगा। हम अपने आप को ही सरेंडर कर देते हैं तो हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हस्बैंड की केयर करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बच्चों की केयर करना ज़रूरी है, पेरेंट्स के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन इन सब के साथ एक और इंसान है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है और वो है हम खुद। तो अगर ऐसा करा तो आप अपनी भी उतनी ही केयर करेंगे, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देंगे, तो ऑब्वियसली लाइफ स्मूथ हो जाती है। और अगर हम वर्किंग हैं तो हमें वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, आज भी मैं अपने साथ की हाउसवाइफ्स को देखती हूँ मैम, लंच के लिए वो रुके रहते हैं, नहीं अभी लंच टाइम होने वाला है तो मैं 12 बजे तक किधर भी नहीं जा सकती। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है, अभी टी टाइम होने वाला है, अभी हस्बैंड ऑफिस से आने वाला है तो नहीं मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। जबकि अगर वही लेडी अगर जॉब में है या बिज़नेस में है तो वो बिंदास सुबह 9 बजे घर से निकलती है और रात को 5-6 बजे शाम को घर आती है, तब भी सारे काम मैनेज होते हैं मैम। सही है। तो वो सिर्फ हमारी माइंडसेट है जो हमें चेंज करना है, सही हाँ, है। और उसको बैलेंस बना के चलना है तो ज़रूर होता है सब कुछ। होता है। तो हे खूप छान सांगितलं की म्हणजे आपली इंडियन मेंटॅलिटीच असते। इव्हन मी सुद्धा कधी हे सांगत असताना मला सुद्धा असं वाटत होतं की आपण पण तसंच वागतोय की काय, तर असं नाही आहे। तर सगळ्यात पहिल्यांदा जर तुम्ही स्वतःला इम्पॉर्टन्स दिली, स्वतःची केअर घेतली, स्वतःवर प्रेम केलं, तरच तुम्ही तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेऊ शकतात आणि त्याप्रमाणे तुम्ही कुटुंबाची पण केअर करू शकतात आणि कुटुंबाला सुद्धा प्रेम देऊ शकता। तर सगळं फॅमिली मेंबर्सची केअर करणं जरी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली, पण स्वतःची केअर करणं ही सुद्धा तुमचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आणि ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। तर कि उनको खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ आइडेंटिटी बनानी है, तो उनके लिए आप क्या गाइड करोगे? एक तो सबसे पहले हम जो लेडीज़ हैं हमारे सबके अंदर एक ना एक स्किल होती है मैम। यस मैम। कुछ ना कुछ है हमारे अंदर क्वालिटी जो कि हम हाईलाइट कर सकते हैं, हम खुद उस पर विश्वास रख सकते हैं। दूसरा है विल पावर मैम, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर की कमी होती है, इसलिए हम नहीं कर सकते। वो अगर हमने अच्छे से रखा अपना विल पावर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी जो भी एबिलिटी है उसी को हाईलाइट करने की कोशिश की, तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं हम अपनी जगह बना सकते हैं। और बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोलती हूँ, छोटी रकम से भी शुरू करके हम एक एक स्टेप भी बढ़ सकते हैं। किसी ने भी छलांग मारने की कोशिश करी तो हाईएस्ट लेवल पे नहीं जाता है,
एक एक स्टेप आगे बढ़े तो हम अच्छे से आसानी से सक्सेस में। सही है, और वो सारे जो स्टेप्स होते हैं उनसे ही हम सीखते मैम, राइट? कि हर एक क्योंकि अगर आप एकदम से बड़ा कुछ स्टार्ट करोगे तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए होता है छोटी छोटी चीज़ों से, तो वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमें छोटी चीज़ से और खुद से ही स्टार्ट करनी चाहिए, राइट? और मैम अभी नवरात्रि शुरू है, तो नवरात्रि का आप क्या संदेश देना चाहोगे सारी लेडीज़ के लिए? नवरात्रि माने दुर्गा के 9 रूप मैम। और दुर्गा के 9 रूप कहीं आसमान में नहीं है, यहीं ज़मीन पे हैं, हम सबके अंदर है मैम। आप और मैं, हम भी दुर्गा के 9 रूप धारण करके चलते हैं, और हर लेडी दुर्गा के 9 रूप अपने अंदर समेट के चलती है। सिर्फ ज़रूरत है उसको पहचानने की, और उन 9 रूपों में से हम कौन से रूप को ज़्यादा अपनाते हैं और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ये हमारे ऊपर है। 9 के 9 रूप बहुत सुंदर हैं, अपने आप में परिपूर्ण हैं, इसलिए अपने आप को वो शक्ति रूप में देखें और अपने आप को ही दुर्गा शक्ति के रूप में माने, तो हम सच में एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे और हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो तर महिलांनो, आज मॅमनी आपल्याला खूप छान मार्गदर्शन केलं आहे. त्यांचा अनुभव खूप छान होता, जो की आपल्याला नक्की इन फ्युचरमध्ये कामात येईल. कारण की आपण जसं वेगवेगळ्या क्षेत्रातील महिलांचे अनुभव ज्यावेळेस ऐकतो आणि त्यातून आपण शिकतो, दुसऱ्यांच्या अनुभवातून आपण नेहमी शिकत असलं पाहिजे. तर त्यासाठीच आपण हे सगळे व्हिडिओज करतो आहे की ज्या वर्किंग वुमन आहेत किंवा ज्यांनी स्वतःचे काही बिझनेस केले आहे, तर त्यांच्या अनुभवातून मी सुद्धा शिकत आहे आणि माझी इच्छा होती की माझ्या मैत्रिणींनीसुद्धा शिकायला हवं. त्यासाठी आपण हे सगळे व्हिडिओज बनवत आहे. तर तुम्हाला हा एक्सपिरियन्स आजचा मॅडमचा कसा वाटला ते नक्की आम्हाला कमेंट करून सांगा. आणि त्यांचं हे टी बार कॅफे आहे, याला नक्की व्हिजिट करा. जे पण कोपरगावमध्ये राहत असतील त्यांनी नक्की ह्या कॅफेला व्हिजिट करा. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल त्याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मॅम, तुम्ही आमच्या चॅनलमध्ये आलात त्यामुळे आम्हाला खरंच खूप आनंद झाला. आणि अशा इन्स्पायरिंग व्यक्ती ज्यावेळेस आपल्या चॅनलवर येतात तर स्वतःलासुद्धा खूप छान असं प्राऊड फील होतं. तर थँक्यू सो मच मॅम, तुम्ही आमच्या चॅनलवर आलात. थैंक यू संध्या मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे आज ये ऑनर दिया. और मैं ऑलरेडी आपका चैनल फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियोस, एंड आज मैं उसका पार्ट बन रही हूँ. आई एम सो लकी फॉर दैट. थैंक यू सो मच. और आप कोपरगांव में एक नए रेजिडेंट हैं, फिर भी आप कोपरगांव को इतना अच्छे से अपना रहे हैं, दैट इज़ ऑसम. थँक्यू सो मच.